वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। लिखा है किसी ने नहीं लिखा, इब्नुल जौज़ी। इसी तरीके से और भी बहुत सी किताबें हैं, पढ़ने से ताल्लुक रखती है, यानी पढ़ने के बाद पता चलता है आदमी किस क्वालिटी का है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सूफिया को नहीं मानते थे। वो गौसे पाक का एक मुरीद था जो उनके पास पढ़ने आता था। गौस पाक का इल्मुल कुरान बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो लोग कहते हैं सूफिया जाहिल होते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि उनका इल्मुल कुरान देखो। सूफिया क्या जाहिल होते हैं? इमाम अहमद रजा भी तो सूफी है, उनके मुर्शिद शाह आले रसूल भी तो सूफी हैं, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम भी तो सूफी है। ये सब लोग तो सूफी है, बड़े बड़े मुहद्दिस। शेख अब्दुल्ला जिन्होंने इल्म हदीस हिंदुस्तान में आम किया, वो भी तो सूफी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूफी है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने बाबा फरीद से कुदूरी वगैरह पढ़ी है, बाबा फरीद भी सूफी, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी, सब सूफिया लोग हैं। आजकल के जाहिल लोगों को देखकर उन लोगों को मत समझने की कोशिश करो, पढ़ो, पढ़ करके समझो किताबों में औलिया क्या है, कुरान और सुन्नत में पढ़ो। तो इब्नुल जौज़ी के पास गौस पाक का मुरीद पढ़ने आता है, ये थे मुहद्दिस। तो जब भी पढ़ाते थे तो कहते थे तेरा पीर तो ऐसा, ये सूफी लोग को कुछ नहीं आता, कुछ कुरान हदीस नहीं जानते, जबरदस्ती इस तरह की बातें करते, ऐसा करते वैसा करते। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, कहते हैं इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं होता वो उसका दुश्मन होता है। जो चीज उसको मालूम नहीं है वो उसका दुश्मन ही रहेगा। हाँ, तो बस वो ऐसी बात थी। अब ये रोजाना रोजाना रोजाना, अब वहां गए तो किसी की गिबत ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, किसी के खिलाफ कोई बात ही नहीं। और यहाँ आते तो रोजाना ये पिटारा खुलता है। भाई जाहिर सी बात है ना, फिर वो क्वालिटी अलग है। सरकार गौसियत माफ की। तो एक दिन मुरीद ने, जो इनका शागिर्द, हिम्मत करके बोल दिया, हजरत ये आप उनके बारे में इतना बोलते हो, कभी उन्होंने तो एक जुमला भी आपके बारे में नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और गौस पाक के यहाँ खिताब जब होता था तो 70-70 हजार का मजमा होता था, और जितने इंसान होते थे उससे ज्यादा जिन्नात होते थे। किताबों में लिखा है एक बुजुर्ग ने जिन्नात का अमल किया था, अमल किया तो जिन्नात को आने में देर हुई। कहा भाई देर से क्यों आए? मैंने तो अमल किया। का इस टाइम ना बुलाया करो क्योंकि इस टाइम शेख अब्दुल कादिर का खिताब होता है और हम लोग वहां जाते। क्या तुम भी जाते हो? का इंसान से ज्यादा जिन्नात होते हैं। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। लोग वहां जियारत करते थे। बल्कि ये किताबों में लिखा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए मूसा अलैहि सलाम को साथ लेके। जरा गौर करना, अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहि सलाम को साथ लेकर आए। फरमाया मूसा, क्या तुम्हारी उम्मत में भी ऐसा कोई वली है? क्या तुम्हारी उम्मत में भी कोई ऐसा वली? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस जैसा वली तो किसी उम्मत ही में नहीं है। ये हमारी किताबों में मौजूद है। जो नहीं मानते नबी को जिंदा, उनके लिए बहुत बहस का मौजू है। लेकिन हम सुन्नी तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसियत माप के बारे में वो मुरीद ने कहा, हजरत इब्नुल जौज़ी साहब ये बताएं, आप बार बार बातें करते, वो आपके बारे में कुछ नहीं कहते। 70-70 हजार का मजमा। इब्नुल जौज़ी से उनके शागिर्द ने जो कादरी थे कहा, हजरत आपने उनको कभी सुना है? कभी आपने उनको सुना? का नहीं, मैंने नहीं सुना। कभी उनको देखा? का नहीं, मिले नहीं मिले, ना मिले ना देखा ना सुना, राय कायम कर ली। एक बार जरा उनसे चल के सुनिए, उनसे सुनिए वो कहते क्या हैं। अब इब्नुल जौज़ी, मैं थोड़ा सा अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने वाला आदमी हूँ, अपने अल्फाज के जामे में, अपने मफहूम में। वाक़या वही है लेकिन ये मेरा अपना मफहूम है आपको समझाने के लिए। इब्नुल जैसा बड़ा अल्लामा मुहद्दिस किसी का बयान सुनने जाए तो भाई लोग देखेंगे ना, हजरत आप इधर किधर, आप तो रोकते हो कि उधर नहीं जाना, आप इधर किधर। भाई यूट्यूब का दौर तो नहीं था ना कि घर के कोने में बैठ के किसी को भी सुन लो, ऐसा तो था नहीं ना। अब जाना है सुनने के लिए तो वहीं बैठना है। अब इब्नुल जौज़ी जाने गौस पाक की महफिल में, किसके कहने पे? कादरी गुलाम के कहने पे। आप चले तो आपने तरीका ये इख्तियार किया कि हम इस तरीके से मुंह छुपा कर बैठेंगे ताकि कोई देख ना सके। ये तरीका
कोई देखेगा नहीं तो बात खुलेगी नहीं। जाके कोने में बैठ गए। अब गौस पाक की महफिल, गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे, गोल सा चेहरा, चांदी जैसा गंदुमी रंग, भवें आपस में मिली हुई, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना और आवाज ऐसी भारी भरकम थी। 70,000 का मजमा था। तो करामत ये थी उनकी कि पहला बंदा यहां बैठ के जो सुनता था वही आखिरी में भी सुनता। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे। और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते हैं मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताऊं, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में कर दे, जज्बा था बयान करने का। भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है, तो जज्बाती कैफियत थी उसमें। आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहां रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा।